जिस तरह आप जानते हैं कि आज सुबह की नमाज से मस्जिदें खोल दी गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का खास अहतमाम किया जा रहा है। आज इसी ज़मन में बेलगाम एसीपी ऑफिस में महकमा पुलिस और मुस्लिम ज़िम्मेदारान की एक खुसूसी बैठक अमल में आई, जिसमें महकमा की जानिब से अपने ख़यालात का इजहार करते हुए एसीपी भरमनी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से किसी तरह की कोई ख़ास पाबंदी नहीं बताई गई है। बहरहाल सोशल डिस्टेंसिंग और दीगर बुनियादी एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए नमाज अदा की जाए। सबको नमस्कार। आज सोमवार से गवर्नमेंट का गाइडलाइंस चेंज हो गए। मंदिर, मस्जिदें और चर्च में प्रेयर और नमाज और पूजा करने के लिए इजाज़त दिया सोए। या इजाज़त दिया बोलो तो वो कोरोना हमारा ताल्लुक़ से, हमारे वतन से चले गए करके ऐसा नहीं है। या इसके साथ ही हम रहना पड़ेगा। ये रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा दिन तक हम प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते। क्या बोलो तो इतना दिन के बाद कोरोना गया करके ऐसा गारंटी नहीं है। और 6 महीना 1 साल तक ऐसा इसके साथ ही रहने के लिए हम सीख गए सोए। इसके साथ ही हम प्रैक्टिस हो गए हैं। और इसका अपील करने के लिए बोला है, कुछ गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शंस का गाइडलाइंस कुछ नहीं है। जो बिजनेस जहाँ चल रहा है वहाँ सैनिटाइज़र रखने के लिए, मास्क पहनने के लिए, पब्लिक प्लेस जाने के लिए वो रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू होगा। और इसके साथ ही साथ मंदिर, मस्जिद और चर्च में जो प्रैक्टिस करने वाला है वो सोशल डिस्टेंसिंग करके अपने खुद अच्छे के लिए, लोगों को, आम पब्लिक के अच्छे की वजह से वो अवेयरनेस रहने का है। कोरोना गया नहीं, कोरोना हमारा साथी है। किसको पॉजिटिव है, किसको नेगेटिव है, हर लोगों के जो तो एक बार आके गया। हमारे इम्यूनिटी इम्प्रूवमेंट करने के लिए है, छोड़ के दूसरा हम कोरोना भगाने के नहीं होता। इसलिए हमारा खास माइनॉरिटी कम्युनिटी, हमारे मुस्लिम लीडर्स को बुलाए, अंजुमन और ऑफ कमेटी लीडर्स को, नेता लोगों को बुला के वो समझाने के लिए, कुछ रिस्ट्रिक्शन डालने के लिए नहीं है, ये अपील करने के लिए और अवेयरनेस देने का और सेंसिटाइज करने का लोगों को। नमाज के टाइम ज़्यादा इकट्ठा नहीं होने का है। 2-2, 3-3 जमात टाइमिंग शिफ्ट करके और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके और नमाज पढ़ने का जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, यही रिस्ट्रिक्शंस मंदिर में और चर्च में भी होगा। हर तरफ से जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके, ज़्यादा लोगों को, आम लोगों को तकलीफ नहीं होना जैसा प्रैक्टिस करने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए। और ये इनके थ्रू वक्फ कमेटी और अंजुमन कमेटी के थ्रू लोगों को मैसेज पहुंचाने का, ऐसा सोशल मेंटेन करने का। खास 10 साल का उम्र का छोटे बच्चों और बुजुर्ग लोग, 60 के ऊपर बुजुर्ग लोग, वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाने से भी अच्छा, घर में जैसा 2-2.5 महीने से करके आ रहा, वो घर में नमाज पढ़े तो अच्छा होगा करके यही भी अवेयरनेस दिए। और लोगों को, पब्लिक को, ये हमारा लीडर के थ्रू काम पब्लिक को, मौलवी लोगों को, मुतावली को मस्जिद में जो रिस्ट्रिक्शन प्रैक्टिस करने का है, हम पुलिस वाला और कोई डिपार्टमेंट वाला आके मस्जिद में, मंदिर में चेक करके ये क्यों इतना जमा होगा, उतना जमा होगा, हम चेक करने के लिए, क्या पनिशमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है। खुद के लिए, खुद अच्छे के लिए, आम पब्लिक के अच्छे के लिए, तमाम बेलगाम लोगों के अच्छे के लिए थोड़ा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके वो रिलीजियस प्रैक्टिस करने के लिए, अपील करने के लिए एक इसके लिए सेपरेट मीटिंग बुला के ये कर रहा। और शाम में 5 बजे को गणपति महामंडल के लोगों को भी बुलाया आएगा। कैसा हम आने वाला गणेश और इसके साथ ही साथ मुहर्रम भी आने वाला है, इसके कैसा प्रैक्टिस करने का है वो करके कुछ रिस्ट्रिक्शंस के बारे में भी बात करने वाला है। ये अपील है, ये रिक्वेस्ट है आम पब्लिक को। और हर जगह बिजनेस सेंटर पे रहो, कोई स्कूल तो चालू नहीं हो रहा, और प्रेयर प्लेसेस जो मस्जिद, मंदिर और चर्च में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके वो कोरोना ज़्यादा हमारे लोगों को तकलीफ नहीं होने जैसा ये प्रैक्टिस करने का, वो सेंसिटाइज करने का, वो अवेयरनेस करने का करके अपील करने का बुलाया। प्लीज़ कोऑपरेट। थैंक यू। इस मौके पर जहां एसीपी भरमनी ने लॉकडाउन के दौरान की गई सख्तियों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा करना उस वक्त उनके लिए मजबूरी था, क्योंकि वो बीमारी से सबको बचाना चाहते थे। इसमें भरपूर ताउन करने के लिए अवामुन्नास का और ज़िम्मेदारान का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। तो वहीं मुस्लिम ज़िम्मेदारान ने भी महकमा पुलिस की खुलकर तारीफ करते हुए कहा कि पुलिस ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर अपने खिदमात अंजाम दिए हैं, जिसके लिए वो मुबारकबाद के हकदार हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज एसीपी भरमनी साहब, खड़े बाज़ार सीपीआई और मार्केट के खड़े बाज़ार एसीपी और मार्केट सीपीआई साहब ने
एक मीटिंग तलब की थी एसीपी ऑफिस में कि आज मस्जिदें खोली जा रही है हुकूमत की जानिब से, और किस तरह से जो है नमाजी अपने मस्जिदों में नमाज अदा करें। ये हमारी हिफाजत के लिए किया जा रहा है कि ये कोरोना वायरस बीमारी जो है ये चली नहीं गई है, और इसकी हिफाजत किस तरह से हो और इस बीमारी से रोकथाम किस तरह से हो। इस बीमारी की असल वजह जो है एक दूसरे का मिलना, एक दूसरे को मुसाफा करना, एक दूसरे से हाथ मिलना, एक दूसरे को हाउस के पानी से दूसरा आदमी हाउस के पानी को इस्तेमाल करना, एक दूसरे की टोपी दूसरे आदमी ने टोपी डाल लेना, एक मस्जिद में टॉवेल जो है वो इस्तेमाल करना। ये अंजुमन के जानिब से जो गाइडेंस दिए गए हैं सब मस्जिदों के मुतवल्लियों को पहुंचा दिया गया है। और आपसे मोदीबाना और आजिज़ाना गुजारिश है कि आप सेल्फ डिस्टेंस रख के, खुली जगह 3 फीट कम से कम रख के, और अपना जायनमाज खुद लेकर आए आप मस्जिद को, और यहाँ पर आते वक्त जो है साफ़ सफाई का ख्याल रखे, वज़ू के लिए अपने घरों से वज़ू करके आए। यानी ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें नज़र आ रही है। 65 साल की उम्र के जो हमारे बुज़ुर्ग वालिदैन हैं, हमारे दादा हैं, उनसे आजिज़ाना गुजारिश है, मोहब्बताना के, कि वो अपनी नमाज़ें अपने घरों में अदा करें। और 10 साल के जो बच्चे हैं उनसे मोदीबाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को जो है अपने घरों में ही रख के अपने मस्जिदों को ना लाएं। और मेरी तमाम मुतवल्लियों से मोजिज़ाना गुजारिश है कि अंजुमन की जानिब से जो भी गाइडेंस दिए गए हैं उस पर अमल पैरा हो। आज जो एसीपी बर्मनी साहब के यहाँ जो मीटिंग हुई, ख़ास लोगों को जो जिम्मेदारान हैं उनको बुला के मीटिंग हुई, इसके अंदर ये तय पा किया कि जो कोरोना जो उसका जो सीज़न चल रहा था, ऐसा बोल रहा हूँ कि अभी भाग के नहीं गया कोरोना इंडिया छोड़ के, उसके साथ सामना करना है। और थोड़ा सा जो मस्जिद, चर्च, मंदिर जो ओपन हुआ है, हर एक काम पे उसको रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। मंदिर में भी रिस्ट्रिक्शंस है, चर्च में भी रिस्ट्रिक्शन है, और हमारे मस्जिद में भी रिस्ट्रिक्शंस है। सोशल डिस्टेंस कायम रखते हुए अपनी पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ें। ये इतना ही गवर्नमेंट का ये कहना है कि बच्चों को और बड़ों को, यानी अब वो 65 एज वालों को मस्जिद में ना आने दें, क्योंकि उनको ये उम्र में कुछ ना कुछ एक बीमारी घेर लिए सो रहे थे, उसके अंदर से दूसरों को प्रॉब्लम ना होए। और ख़ास करके मैं अपने तौर से हमारे सारे मुसलमान भाइयों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने सेफ्टी के लिए काम करें। जैसे मुसल्ला अपने घर से लेके जाएं, वज़ू घर से करके जाएं, फारिग होके जाएं, मस्जिद के अंदर टॉयलेट और वज़ू खाने बंद रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करना पड़ेगा। और एक बात मैं पब्लिक से और हर मस्जिद के मुतवल्लियान से, सेक्रेटरी से गुजारिश करता हूँ, बयानबाजी ना करें। जुम्मा की नमाज खुतबा इतना ही होए तो बहुत बेहतर है। आने वाले दिनों में ये भी सहूलत गवर्नमेंट करके देंगी, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, होकर ही रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको ये चीज़ों को फॉलो करके, दुनिया के, हिंदुस्तान के कानून को फॉलो करते हुए हमें इस मस्जिदों को आबाद करने की फ़िक्र करें, और अपने आप में संयम रखें, अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेके अपने बुज़ुर्गों को घर में नमाज़ पढ़ने की ताकीद दे। और इस गवर्नमेंट के रूल्स को हम भी फॉलो करेंगे, अदर कम्युनिटी वाले भी फॉलो करेंगे, ये मेरा कहना है। तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारान अपनी अपनी मस्जिदों में एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। 10 साल से कम उम्र के बच्चों और 65 साल से ज़ायद उम्र के बुज़ुर्गों को घरों में नमाज अदा करने की तलकीन करें। बेलगाम एक्सप्रेस की रिपोर्ट।